हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। लाली वर्मा मैडम आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हैं, हार्दिक स्वागत करती है और साथ ही साथ ये आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट, है ना। तो अपने आप को हिट बनाने के लिए फिट रहना जरूरी है। सुबह आराम से, मतलब आराम से भी ऐसा नहीं कि 9-10 बजे उठ रहा है, आराम से मेरा मतलब है कि अच्छे से नींद पूरी करके, कहते हैं ना जल्दी सोना है जल्दी उठना है, ताकि हमारी नींद भी पूरी हो पाए, हमारी बॉडी को रेस्ट भी मिल पाए और हम बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य भी कर सकें। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं, और साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। अब आप सोच रहे हैं कि शुभकामनाएं किस चीज की? शुभकामनाएं हर एक उस पल की, शुभकामनाएं हर एक उस घड़ी की जो हम सबको बहुत अच्छे से एक दूसरे के पास लाती है, एक दूसरे के साथ लाती है। मानते हैं कि आप हैं और मैं जो हूं सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड तो है ना। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता है, करता रहेगा। यस, बहुत सही सुना है आपने कि किसी भी तरह का अपने मस्तिष्क में डाउट मत पालिएगा, किसी भी तरह से संदेह मत कीजिएगा कि क्या पता आखिर कब तक। अरे भाई, सदा के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी एक है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, एक उद्देश्य हमारा ये कि आपको स्कूल एजुकेशन भी बेस्ट दी जाए और आगे आने वाली जो भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे, तो उस फील्ड की एजुकेशन अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन का पाठ है 2, नाम है स्मृति। स्मृति अर्थात याददाश्त। याददाश्त मीन्स मेमोरी। यस, लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। तो अब इस पाठ में श्री राम शर्मा जी ने क्या लिखा होगा? स्मृति मीन्स, बताइए क्या लिखा होगा? अच्छा, उन्होंने अपनी किसी घटना का जिक्र किया होगा। वाह बॉस, मान गए आपको, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि स्मृति शीर्षक, तभी तो कहते हैं कि शीर्षक पूरी कथा बयां कर देता है। यहां पर जैसे ही हमने शीर्षक का नाम पढ़ा, स्मृति, स्मृति मीन्स यादें, खट्टी मीठी अच्छी, सब कुछ ऐसी बचपन की यादें जो हमें रोमांचित कर देती है ना। तो इस तरह की कुछ स्मृतियों का वर्णन किया है लेखक ने। और वो कौन सी स्मृति है जिसकी रचना कर डाली उन्होंने चैप्टर के माध्यम से, और हमें भी थोड़ा सा गुदगुदाने पर क्या कर दिया, मजबूर। आप अपनी अपनी स्मृतियां, जो आप जैसे अभी तो आप 9th क्लास में है, प्रीवियस ईयर्स की, मान लीजिए 3rd, 4th, 5th या 1st की, जब से आपको याद हो कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आपको गुदगुदा कर रख देती हो, आपको अकेले में हंसी आने लगती हो, या कभी आपकी मम्मी डैडी पापा मम्मी बुआ दीदी जो भी है कभी चिढ़ाती हो कि हाँ तू पता है ऐसा था, पता है तू क्या करता था ऐसे, तो कभी वहां चला जाता था, कभी यहां चला जाता था। तो बहुत सारी ऐसी बचपन की यादें होती हैं जो हमें बहुत ही, मतलब मधुर स्मृतियां रहती है, हम हंसने लगते हैं, हमारा बचपन और हमारा बच्चा फिर से आकर सामने खड़ा हो जाता है। तो अब ये स्मृतियां हैं, इन्हीं का जिक्र किया है श्री राम शर्मा जी ने। तो हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे। पाठ अर्थात स्मृतियों में जाने से पूर्व हम पढ़ेंगे श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। श्री राम शर्मा जी एक अनुभवी व्यक्ति, एक हम कहेंगे आदरणीय पूजनीय महान साहित्यकार। नमन करते हैं हम
कि इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हम सबको एक नई दिशा प्रदान की। पढ़ते हैं जीवन परिचय। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 20 सितंबर सन 1911 से 2 जून सन 1990 भारत के एक युग दृष्टा मनीषी थे। बहुत ही बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बात की जा रही है युग दृष्टा मनीषी। ठीक है, पता है आपको युग दृष्टा और मनीषी का क्या अर्थ होता है? बता देती हूं आपको। युग दृष्टा मीन्स युगो युगो मतलब अपनी दृष्टि से सब कुछ देखने वाले, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मनीषी, विद्वान, ठीक है, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन विज्ञान और धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी। ओहो, देखिए तो कहते हैं कि धर्म और विज्ञान दोनों अलग है, यहां तो सर्वगुण संपन्न, या यूं कहे कि ऑल इन वन। देखो आप यहां पर ध्यान से सुनो, एक तो उनको कहा गया है साधु पुरुष, दूसरा कहा है आध्यात्म और विज्ञानी, योगी, ओहो, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी, दृष्टा। समन्वित रूप था उनका। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो चारों वेदों के ज्ञाता, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्यकार। ओहो हो, इन्हें कहा जाता है पंडित। समझ में आया कि पंडित किसे कहते हैं? वो देख लीजिए आप। पंडित कोई जाति नहीं होती, पंडित कोई धर्म नहीं होता, पंडित अर्थात होता है ज्ञाता। तभी इनके नाम के आगे पंडित श्री राम शर्मा, तथा यथा नाम तथा गुण। वाकई में, वास्तविक रूप में पढ़कर तो मतलब मैं अचंभित हूं कि देखो, फिर से पढ़ रही हूं, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनना। पंडित श्री राम शर्मा जी का जन्म हुआ 1911 से 1990, ठीक है, और जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। सबसे पहला अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना, फिर सांस्कृतिक चारित्र उत्थान के लिए समर्पित कर दिया अपना जीवन। उन्होंने आधुनिक और प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके, अब देखिए कहते हैं ना कि आधुनिकता और विज्ञान या प्राचीन या धर्म ये सब एक नहीं हो सकते। फिर कैसे उन्होंने इन सब का जानकारी की, समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। क्योंकि चुनौती तो पग पग पर हो जाती है, ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसा, तो तभी तो उनको युग दृष्टा कहा है। हर एक प्रश्न का जवाब, हर एक तह तक पहुंचकर उसका एकदम तथ्यात्मक विद एविडेंस उसका जवाब देना, यह हर किसी के वश की बात नहीं है। ये तो कोई ज्ञाता ही कर सकता है, जो कि पंडित श्री राम शर्मा जी ने किया। ओके, अब लिखा है कि उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष। अब देखिए यहां पर साधु शब्द आया है ना, तो अक्सर पारंपरिक साधु की बात की जाए तो पारंपरिक साधु मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, ऐसे ना गेरुआ सा वस्त्र धारण किए होंगे, एक हाथ में कमंडल होगा, त्रिशूल होगा, रुद्राक्ष पहनकर आए होंगे, अलख निरंजन सब दुख भंजन, ले बेटी तुम्हारा हाथ दिखा दो, अरे घोर कष्ट आने वाला है। ऐसा साधु नहीं। साधु अर्थात सच्चाई की राह पर चलने वाला,
साधु अर्थात सत्य बोलने वाला, साधु अर्थात ईमानदारी से जीवन जीने वाला। तो यहां पर साधु एकदम अपने मन में पवित्रता की भावना लेकर जीवन व्यतीत करना साधु। ठीक है। आध्यात्म विज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। अब मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है, वैज्ञानिकता भी है, योगी भी है, दार्शनिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, लेखक भी है, सुधारक भी है, मनीषी ज्ञाता भी है और युग दृष्टा भी है। सभी का समन्वय रूप पंडित श्री राम शर्मा। धन्य है हम सब जो आज उनकी रचनाओं को पढ़कर जो हम जिसको नहीं अलग, अरे विज्ञान अलग है, धर्म अलग है, ये अलग है, साधु अलग है, सन्यासी अलग है, योगी अलग है, अध्यात्म अलग है, मनोविज्ञान अलग है, ये सब चुप्पी साधने वाले हैं। ये उनको इनके समक्ष मतलब जो भी जिस तरह से प्रश्न लेकर आता था अपने ज्ञान के माध्यम से प्रूफ के साथ उसकी बोलती बंद कर देते थे। ये थे पंडित श्री राम शर्मा जी। ठीक है। और लिखा है 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्यकार पंडित श्री राम शर्मा जी। अब चलते हैं हम स्मृति पाठ के सार पर। क्या है आखिर लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी ने क्या वर्णन किया है? लगता है यहाँ लेखक ने अपने ही बचपन की चर्चा हमसे की है, अपने बचपन की कुछ बातें हमसे साझा की है और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। क्या होगी ऐसी बात? देखो, बचपन में बड़े भाई बहनों को बड़ा दबदबा रहता है, वहां जाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, बेचारा छोटा इसी में लगा रहता है। और वहीं क्यों, यदि मम्मी पापा आ गए तो छोटे का पक्ष लेने लगते हैं, तो बड़ा कहता है मम्मी पापा को तो छोटे से ही प्यार करना है, बड़े से तो कोई प्यार ही नहीं करना, वो तो सिर्फ छोटे से प्यार करती है। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा गए, बड़ा अपना रौब जताने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था पंडित श्री राम शर्मा के साथ भी। क्या हुआ था, एक बार बस वो खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक से उनके बड़े भाई का बुलावा आया। अरे श्री राम तुम्हारे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। बड़े भाई साहब का बड़ा दबदबा था। लेखक गए दौड़ते दौड़ते, सोचा अब तो भाई साहब डांट लगाने वाले हैं। लेकिन जब घर में पहुंचे तो क्या देखा कि भाई साहब तो कुछ लिखने में व्यस्त हैं, लिखने पढ़ने में व्यस्त है। हाँ, लेखक की सांस में सांस आई। चलो डांट से तो बचे, खड़े हो गए चुपचाप। अब क्या सोचते हैं कि अब क्या कहेंगे, भाई साहब क्यों बुलाया? भाई साहब ने कहा सुनो इधर, ये 3 चिट्ठियां हैं, जाओ पोस्ट ऑफिस में डालकर आओ। जी भाई साहब। चल छोटे अपन चलते हैं। अब वो घर में एक छोटा भी था, तो उसके बड़े भाई लेखक थे। चल छोटे अपन पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां डालकर आते हैं। चलो ठीक है। अब एक उनके एरिया में था कुआं, खतरनाक वाला कुआं। आप देख सकते हो यहां पर कुआं नजर आ रहा है, ये कुआं ही है। ठीक है। इतना खतरनाक और गहरा कुआं था जहां पर एक जहरीला सांप रहा करता था। और वो इतना खतरनाक सांप था कि कोई भी उस कुएं से तक मतलब उस तरफ से जाना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, बाल हट राज हट जोग हट, इसके आगे भला किसकी चली। अब आप सोच रहे हैं क्या कर रही है मैडम, हमें तो समझ में नहीं आया। बताती हूँ। बाल हट, हट मीन जिद। ठीक है। तो अब जो कुतूहल या एक्साइटमेंट जो रहता है, तो उन्होंने सोचा चल छोटे थोड़ा कुएं के पास से चलते हैं ना, बस देखते हैं कैसा दिखता होगा सांप, दूर से देख लेंगे फिर चलेंगे। अब छोटे बड़े की बात कैसे टालते, बोले ठीक है भाई साहब चलते हैं। अब जो 3 चिट्ठियां जो बड़े भाई साहब ने पोस्ट करने को दी थी, तो वो अपनी टोपी के नीचे संभाल कर रखे थे। अब जब कुएं में झांकना था तो टोपी को तो निकालना ही पड़ता। कुएं के झांकने के चक्कर में वो पूरी तरह से भूल गए कि टोपी निकाली और चिट्ठियां तो गई कुएं में, और उन्होंने भूलवश अपनी टोपी निकालकर सांप को देखने लगे और तीनों की तीनों चिट्ठियां गिर गई कुएं में। OMG। अब क्या कर रहे? अब तो डर
कि ये छोटे ने कहीं भाई साहब को बता दिया तो भाई साहब तो मेरी चमड़ी खींच कर निकाल देंगे। दो ही रास्ते थे। क्या रास्ते थे? एक तो ये लग रहा था, बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही सोचेंगे कि कुएं में जाकर चिट्ठियां तो ले ही आऊं, सांप देखा जाएगा, जो करेगा तो कर ले। दूसरा कि भाई साहब को बता दूं कि भाई साहब हमने तो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दी चिट्ठियां, लेकिन झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोल सकते, क्या करें, चलो निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ सोच समझकर उन्होंने ये तय कर लिया। अब नहीं बताऊंगी क्योंकि अब है सस्पेंस। अब आप बताइए, क्या लेखक कुएं में गए होंगे चिट्ठियों को लेने, या फिर लेखक और उनका छोटे छोटे चले गए होंगे घर और कह दिया होगा भाई साहब हम तो पोस्ट ऑफिस गए थे और चिट्ठियां पोस्ट कराए, या फिर हकीकत बता दी होगी कि भाई साहब हम गए थे और लेकिन चिट्ठियां ना कुएं में गिर गई। ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ होगा वही तो जानेंगे, तो आइए मेरे साथ रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। ओके, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्मृति कहानी के शीर्षक द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी लेखक को जीवन भर याद रही। कहते हैं ना, कुछ यादें ऐसी रहती हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहती हैं। तो ऐसा ही कुछ लेखक के साथ भी हुआ। इस कहानी में लेखक और उनके छोटे भाई दोनों ही खेल कूद में व्यस्त हैं। उन व्यस्तता के क्षणों में ही एक आवाज दूर से आती है। एक आदमी जोर से चिल्लाकर लेखक का नाम लेकर पुकारता है और संकेत देता है कि बड़े भाई साहब ने उसे बुलाया है, चलो बहुत हो गया खेल। आप क्या करें? लेखक का हृदय बड़े भाई से पिटने की आशंका से भयभीत हो रहा था कि अब लगता है भाई फिर मारेंगे मुझे। लेखक तुरंत वहां से खेल छोड़कर आते हैं और डरते हुए घर में जाते हैं। अब क्या हुआ, जब बड़े भाई साहब को लेखक कुछ लिखने में व्यस्त दिखते हैं तो चैन की सांस ली, कुछ तसल्ली हुई कि चलो आज मार खाने की स्थिति तो नहीं बन रही है। लेखक को बड़े भाई से आदेश मिलता है कि ये कुछ चिट्ठियां हैं, इनको मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस जाकर डाल आना। लेखक खुश हो गए, चलो पिटाई विटाई तो नहीं हुई, भाई साहब ने डांट भी नहीं लगाई, चिट्ठियों का काम दिया है, चले जाएंगे चिट्ठियां डाल आएंगे। फिर क्या हुआ, लेखक तत्क्षण मतलब तुरंत तैयार हो गए चिट्ठियों को डालने के लिए और अपने साथ अपने छोटे भाई को और अपना एक डंडा भी ले लेते हैं। अब बड़े भाई साहब उनके थे तो उनको उनकी बात माननी पड़ती थी, इनसे छोटे भी एक छोटे थे तो उनको उनकी बात माननी पड़ी। चल छोटे चलते हैं। अब छोटे कहाँ बेचारे मना करने वाले थे, वो तो छोटे थे, ठीक है। तो छोटे को साथ में लिया और एक डंडा साथ में लिया। लेखक उस लाठी को नारायण वाहन मानते हैं। आगे जो घटनाक्रम प्रस्तुत है उसमें सचमुच वह लाठी नारायण वाहन के रूप में सिद्ध होती है, यही देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। लेखक काफी तेजी से दौड़ते हुए मक्खनपुर की ओर छोटे भाई के साथ चल पड़ते हैं। दोनों भाई एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ जाते हैं जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। सबने सुना था कि पता है उस कुएं में बहुत खतरनाक बड़ा सा सांप रहता है। अब क्या हुआ, वह कुआं कच्चा है और 24 हाथ गहरा, 24 हाथ गहरा, ठीक है। दोनों भाई उस कुएं पर पहुंच जाते हैं। बच्चों की जिद भी, आप भी ऐसी कुछ हरकत मत करना, समझ गए ना। पता चले भागते दौड़ते आओ, गिरते पड़ते आओ और सच बता ही ना पाओ। ठीक है। बाल सुलभ कौतुक के चक्कर में, अब बाल सुलभ कौतुक मतलब जो एक्साइटमेंट रहता है कि कोई तो है नहीं है, बड़े भाई साहब भी नहीं, पापा मम्मी भी नहीं, हम तो चलते हैं। इसके चक्कर में फंसकर दोनों भाई कुएं में सांप का दृश्य देखने के लिए झांकने लगते हैं। कुएं में झांकने के लिए सिर पर रखी टोपी को बार बार उतारना पड़ता है, नहीं तो टोपी गिर जाएगी। और उस टोपी को निकालने के चक्कर में वो भूल गए कि चिट्ठियां तो टोपी के अंदर ही रखी थी उन्होंने संभाल कर, जिसमें चिट्ठियां सुरक्षित रखी थी। दुर्भाग्य से टोपी रखने उतारने के क्रम में तीनों चिट्ठियां गई भैंस पानी में, मतलब तीनों चिट्ठियां गई कुएं में, गिर जाती हैं। कहां? कुएं में। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने के बाद लेखक की स्थिति काफी दयनीय हो गई। लेखक ने उन चिट्ठियों को गिरते हुए देखकर उसे पकड़ने के लिए कुएं में ऐसे लपकते हैं जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करने लगता है।
लेखक की पहुंच से बाहर हो जाने के कारण वे चिट्ठियां अंत में कुएं में गिर ही गई। अब क्या करें बेचारे लेखक, छोटे से तो कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि बड़े जो साथ में हैं, और बड़े भाई साहब ने तो मुझे ही दी थी चिट्ठियां, इस छोटे को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। छोटा तो बचने के लिए कह देगा हाँ भाई साहब मैं तो मना कर रहा था कि कुएं में मत झांको, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अपने आप को सेफ रखने के लिए बड़े आराम से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। मुझे ही बहुत सारी अपने बचपन की याद आ गई, कभी आपको सुनाऊंगी। लेखक के सामने अब दो ही विकल्प शेष रह गए थे। विकल्प समझते ना, ऑप्शंस रह गए थे। या तो उन चिट्ठियों को वह किसी तरकीब से कुएं से निकाल ले, या फिर घर जाकर झूठ बोले कि तीनों चिट्ठियां डाक में डाल दी भाई साहब, हम लोग चिट्ठियां डाक में डालकर वापस आ गए भाई साहब। ऐसा भी कर सकते हैं। लेखक काफी सोच विचार करने लगे और रोने धोने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन चिट्ठियों को कुएं से निकालना ही होगा। OMG, पता है कौन से निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या डिसीजन लिया उन्होंने कि नहीं, झूठ तो हम नहीं बोलेंगे, अब हम इन चिट्ठियों को कुएं से बाहर निकालेंगे। है ना छोटे, तू देगा मेरा साथ? अब छोटे बेचारा क्या करता, वहां तो कोई और नहीं था ना बड़े के अलावा। जो बड़े भाई साहब कहेंगे वो मानना पड़ेगा। अब क्या हुआ होगा देखते हैं। कुएं से चिट्ठी निकालने का काम काफी कठिन था। ऑफ कोर्स कठिन ही होगा, खतरनाक, एकदम जहरीला सांप जो था उसमें। कुएं में सांप की उपस्थिति से चिट्ठियों को निकालना मौत के साथ भिड़ने का काम था। इस कहानी में लेखक ने चिट्ठी निकालने के लिए घटना का बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है। काफी कष्ट के बाद आखिर लेखक ने कुएं से चिट्ठी निकाल ली। वाह 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 वाह, क्या कमाल कर दिया। हाउ कैन इट पॉसिबल? कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है। तो वही शायद उन्होंने किया। क्या हुआ? लेखक ने पूरे प्रकरण के अंत में इस पूरी घटना की भयावहता, रोचकता और गंभीरता का कम से कम शब्दों में वर्णन किया है कि उन्होंने क्या किया। अब मैं फिर एक बार कहती हूं कि आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो याद आ रही हो, जिसे आप नहीं भूल पाते हो, प्लीज 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 राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं भी आपकी बचपन की बातों को सुनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी करूंगी पक्का, मैं भी अपनी बचपन की बातों को शेयर करूंगी आपके साथ, पक्का पक्का पक्का, ठीक है, प्रॉमिस। अब क्या हुआ देखते हैं। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। अब समझ में आया क्या कहना चाहते हैं लेखक? कि अच्छा रहा कि उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। अर्थात वो कुएं में गए उस डंडे के साथ और उन्होंने उस सर्प को मारा और चिट्ठियां वापस लेकर आए। वाह रे महान लेकर बचपन देखिए आप। वाकई में पंडित श्री राम शर्मा जी का ये जो रचित पाठ है स्मृति, उसने तो हमें ही रोमांचित कर दिया। इसी तरह से हर एक पाठ, हर एक कविता को मैं आप सभी के समक्ष इसी रोचक अंदाज में प्रस्तुत करने आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आती रहूंगी हमेशा हमेशा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है एकमात्र प्लेटफॉर्म, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शामिल है एमटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेआईआईबी, सीआईआईबी, कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स पर देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे, तो किसी भी तरह से आप चिंतित मत होइए। बस आप तो अपने सही से सही सदुपयोग करते हुए वीडियोस देखिए, ताकि आपको अपने विषय के सभी जो वीडियोस हैं, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते हैं ना पर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में। तो आप यहां पर जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी का वीडियो देखना है भाई। लाली वर्मा मैडम है तो हिंदी की वीडियो के ही कहेंगी, ठीक है सबके भी है ऑफ कोर्स। तो टाइप कीजिए और जैसे ही आप जाएंगे वीडियो पर, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर जैसे आपको देखना है एनसीईआरटी सीबीएसई पर आधारित करिकुलम, जो संपूर्ण
पाठ्यक्रम होगा जिसमें आपके कोर्स ए कोर्स बी की दोनों पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी है। जैसे कोर्स ए में आपकी क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन, संपूर्ण पाठ की जानकारी, काव्यखंड में कितने, गद्यखंड में की, सब कुछ, ठीक है। या फिर आपको देखना है विषय का संपूर्ण विवरण, या फिर सभी अध्याय का क्रमानुसार सार, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर आप देखना चाहते हो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सब कुछ है यहां। जस्ट क्लिक ऑन दैट। जब आप वीडियो देखेंगे तो आई प्रॉमिस यू आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, वीडियो समझ में आएगा ही आएगा, और इतने अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी प्रश्न आपके समक्ष, चाहे टेस्ट हो रहे हो, चाहे आपकी परीक्षाएं हो रही हो, आप उस उत्तरों को लिखने में सक्षम होंगे। सो प्लीज करना क्या है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा, आपके सभी फ्रेंड्स, परिचित, जो भी रिलेटिव्स हो, उनको लिंक शेयर कीजिए, ताकि हमारा और आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मृति पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।